संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाज़िया कटोच। आप सभी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी 26 जनवरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इस डेट की? 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। पर हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था। फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि हमारे संविधान को लागू करने के लिए ये स्पेसिफिक डेट 26 जनवरी को चुना गया? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि 26 जनवरी 1950 से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, बहुत इंपॉर्टेंट डे। 1930 में, 1930 में ड्यूरिंग लाहौर सेशन एक अनाउंसमेंट किया जाता है, एक घोषणा की जाती है जिसमें कहा जाता है दैट वी इंडियंस वांट कंप्लीट फ्रीडम, संपूर्ण स्वतंत्रता। 1930 के बाद इस डेट को, 26 जनवरी को हर साल इसी घोषणा की याद में हर साल हर हिंदुस्तानी सेलिब्रेट किया करता था। और इस डेट की इंपॉर्टेंस को एज इट इज़ रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमारे देश में, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर जो बनकर तैयार भी हो गया था, उसे लागू करने के लिए यही पर्टिकुलर डेट जो है वो चुनी गई। ये तो बात रही हमारे रिपब्लिक डे की। पर आज इस वीडियो की शुरुआत मैंने कुछ पंक्तियों से की जिसमें जवानी का जिक्र किया। उन पंक्तियों का आज आप सबके सामने रखने का एक खास मकसद है, और वो ये कि हमारा देश, आप सभी जानते हैं कि एक युवा देश है। वी इंजॉय अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसमें हमारे देश में 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो 25 साल की उम्र के हैं, और 65%, 65% ऐसे लोग हैं जो बिलो द एज ऑफ 35 है। With approximately 65% of the population below the age of 35, India has the largest youngest population in the world, which is extremely crucial for the progress and success of our nation. And ये जो 65% जो ये फिगर है, ये सिर्फ एक डेमोग्राफी नंबर नहीं है। It's a vibrant tapestry of aspiration, innovations, dreams and transformative potential. एंड इतिहास गवाह है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी है, चेंज की ज़रूरत, बदलाव की, रेवोल्यूशन, क्रांति की ज़रूरत पड़ी है, तो सबसे अहम रोल युवाओं ने निभाया है। किसी भी देश की हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, किसी भी देश की, हर बार क्रांति युवाओं के, उस देश के युवाओं की मदद से आई है। और हमारा देश, हमारा भारत, इसमें भी, हमारे इतिहास में भी युवाओं ने रेवोल्यूशन लाया है, क्रांति लाई है। ऐसे कई सारे नाम हैं जो हमारे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखे गए हैं, युवाओं के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट्स रहे हैं उन्होंने उनमें हिस्सा लिया है। आज भी अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो प्रेशर होता है गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ को अमेंड करने के लिए, वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो युवाओं की तरफ से ही आता है। आज की अगर बात की जाए तो आज का युवा जो है कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जागरूक युवा है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न कि उन्हें एक्सपोजर मिला है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट। आज अगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के मीडियम से एक्वायर की जा सकती है। जबकि पहले जो नॉलेज का मीडियम था वो कन्फाइंड रहता था बुक्स में एंड ऑल। आज एक्सेस इतना बढ़ चुका है, रीच, इतनी अप्रोच जो है वो बढ़ चुकी है युवाओं के पास कि वो जिस भी इशू पर नॉलेज चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पर नॉलेज चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उन्हें वो मिल जाता है। बट प्रॉज एंड कॉन्स सबके होते हैं। एक्सपोजर जो है वो आप सभी को पता है ब्रिंग्स एक्सप्लॉयटेशन। जहाँ एक तरफ एक पॉजिटिव साइड जो है इंटरनेट का वो हमें देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट का डिसएडवांटेजेस या एक नेगेटिव साइड भी हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पॉजिटिव ही हमारी युवाओं तक सर्व की जा रही है या हमारे युवाओं तक पहुंच रही है, या हमारे युवा जो हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही इनकलकेट कर पा रहे हैं, और जितनी भी नेगेटिविटी है उसे
उससे खुद को रिफ्रेन कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन तक पहुंचती हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं ईजिली, और ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं जो उन्हें भी एक रिग्रेसिव स्टेट में ले जाती है और कहीं ना कहीं कंट्री को भी, देश को भी एक रिग्रेसिव पोजीशन में डालती है। आज जब हमारे पास इतनी ज़्यादा यूथ, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, तो ऐसा क्या है कि हम इन युवाओं की एनर्जीज़ को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उनके कैलिबर को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनके पोटेंशियल को हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे। और ऐसा क्या है कि हम अपने देश की जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है उसमें हमारे युवाओं का जो योगदान है, जो हमारे यूथ का कंट्रीब्यूशन है, वो कम है। मतलब ऐसा क्यों है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ एक्सपोजर, लाइक आई सेड अर्लियर। बहुत सारे रीजंस हैं इसके। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे देश में आज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे देश की सबसे बड़ा क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। मेजॉरिटी अगर तबका युवाओं का है तो जाहिर सी बात है कि हमारे युवाओं में, यंग ब्लड में कुछ करने की चाह, कुछ करने की इच्छा जो है वो हमेशा रहती है। और बहुत सारे इनोवेटिव माइंड्स ऐसे रहते हैं कि वो अगर उन्हें राइट प्लेटफॉर्म दिया जाए तो बहुत सारे इनोवेशन सामने ला सकते हैं। बट ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे युवाओं को मौका मिलता है। जैसे हमने स्पोर्ट्स में देखा, हमने एकेडमिक्स में देखा, हमने बहुत सारे ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स में देखा जहां अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां भी युवाओं को अपॉर्चुनिटी दी गई है, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहां युवाओं ने एक्सेल करके दिखाया है। साइंस के फील्ड में, IT सेक्टर में, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में युवाओं ने अपना डंका बजाया है। डिफेंस में अगर हम बात करें, युवाओं ने दिखाया है कि इफ़ दे बीन प्रोवाइडेड विद द राइट प्लेटफॉर्म्स, वो अपना बेस्ट जो है वो दे सकते हैं। बट ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से और ट्रांसपेरेंसी की कमी की होने की वजह से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड नहीं हैं, जो डिप्राइव्ड रहते हैं। उन्हें वो रिक्वायर्ड चीज़ें, जो उनकी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, वो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से युवा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कुछ युवा जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं जिससे उन्हें, ऑब्वियसली बात है, खुद को रिफ्रेन करना चाहिए, पर फिर भी वो समहाउ उन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, वैसे काम करने लग जाते हैं। बी इट ड्रग्स, बी इट क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इविल प्रैक्टिसेस, सोशल इविल्स, ऐसे कई सारी जगहों में हमने युवाओं को जाते देखा है। अपने देश के युवाओं को इन सब चीज़ों में पढ़कर हमने उन्हें उनकी जान से भी हाथ गंवाते देखा है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो जाती है युवाओं की। अभी रिसेंटली हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी, चनानी की अगर बात करूँ, यहाँ पर एक युवती की कुछ दिन पहले ड्रग्स ओवरडोज की वजह से जान चली जाती है। और कई सारी ऐसी कीमती जाने हैं जो इसी ड्रग्स की वजह से जो है वो चली गई। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने सुने हैं जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से युवा जो हैं वो सुसाइड करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारे देश को कहीं ना कहीं स्टेप बैक फेस करना पड़ता है। बहुत सारे रीज़न की जो मैं बात कर रही थी, पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम है, बहुत पुअर एजुकेशन सिस्टम है हमारा, बहुत ज़्यादा पुअर। अगर बाकी कंट्रीज़ की बात की जाए जहाँ पर एजुकेशन को ज़्यादा फोकस दी गई है, जैसे जापान, कनाडा या फिनलैंड की बात की जाए, या और भी ऐसी कंट्रीज़ जो बहुत अच्छा कर रही हैं, वो अच्छा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो उनका फोकस जो है, प्राइमरी फोकस जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी पे रहा है। रिक्वायर्ड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, स्किल्ड बनाया जाता है। और हमारे देश में ऐसे इनिशिएटिव्स लिए तो जाते हैं, ऐसे स्टेप्स लिए तो जाते हैं, पर वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचते बहुत कम है। और अगर पहुंच भी जाएं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, मतलब इतने इफेक्टिव नहीं होते वो काम। जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो सिखाने में कहीं ना कहीं नाकाम हो जाते हैं। इसकी वजह से भी जो हमारा युवा है वो अपनी फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाता है। आज रिपब्लिक डे के दिन मैं गवर्नमेंट से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और युवाओं से भी ये अपील करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट से ये अपील कि आप जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, जो आप रिफॉर्म्स लाते हैं, वो युवाओं को कंसिडर करके लाएं। युवाओं के फेवर की पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जाएं और इफ़ेक्टिवली ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट की जाए। और युवाओं से ये अपील होगी कि जिस तरह से हमारे संविधान ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हमारे हक दिए हैं, अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी संविधान में हमें हमारी ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया गया है।
हमें हमारे हक अगर पता है तो हमें हमारे कर्तव्य भी पता होने चाहिए। अधिकार पता है तो कर्तव्य पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं उन युवाओं से भी अपील करना चाहूँगी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव स्टेप्स जो हैं वो लेते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सोशली भी, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको भी अगर ऐसे आपके सराउंडिंग में ऐसे युवा आपको दिखते हैं, मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें, यू कैन डिसवेड देम फ्रॉम डूइंग ऑल ऑफ दैट, और आप उनको सही कामों की तरफ, सही दिशा जो है वो आप दिखाने की कोशिश ज़रूर करें। आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे देश का सबसे बड़ा एसेट हमारे युवा, आपको चाहिए कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें और आप वो सब करें जिसकी मदद से आप देश को आगे लेकर जाएं, देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएं। हम सबको चाहिए, मैं सिर्फ युवाओं की नहीं, यहाँ पर तो मैं सभी की बात करूँगी कि हम सबको देश के हित के लिए जितना हमसे हो सकता है हम करें। फिर चाहे वो हम अपनी सोसाइटी में अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करें, सोसाइटी में हेल्पफुल रहें, हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, प्रिजर्व कर पाएँ, हम इकोनॉमिकली हम अपने ग्रोथ जो है वो कर पाए, कुछ प्रोडक्टिव करके, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव करके। हम पॉलिटिकली अवेयर रहें और पॉलिटिकली हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएं जो लोग उस काबिल हैं। हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमारे देश की भागदौड़, इनफैक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की भागदौड़ जिसे हम देना चाह रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव उस काबिल हो, ताकि आने वाले समय में जो हमारा ये फैसला होता है वो डिटर्मिन कर पाए कि आगे आने वाले समय में जो रेपरकशंस होंगे उस फैसले के वो क्या होंगे। हमारे देश को चाहिए कि हमारा देश अपने इस कीमती एसेट को फुल्ली यूटिलाइज करे, हर पॉसिबल एफर्ट करे जिसकी मदद से हमारा जो युवा है वो, उनकी जो पोटेंशियल है वो एक प्रोग्रेसिव वे में इस्तेमाल हो पाए, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो पाए, हमारे युवाओं की काबिलियत को चैनलाइज किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए कि वो देश की तरक्की में, देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है उसे काउंटर करने के लिए ऐसे पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, जो इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को दूर कर पाए। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ओल्ड मेथड ऑफ एजुकेशन ही जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है, जबकि आज की रिक्वायरमेंट, प्रेजेंट डे की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी सिखाई जाएँ, स्किल्स जो हैं वो सिखाए जाएँ हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, सो दैट वो उस काबिल बन पाएँ कि जो इंडस्ट्री की डिमांड होती है, जो कंपनीज़ की डिमांड रहती हैं, वो उस डिमांड को फुलफ़िल कर पाए और अपने लिए रोज़गार ढूंढ पाए, या अपने लिए रोज़गार जो है उसे वो मिल पाए, और उसकी वजह से वो खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, मेंटली स्टेबल हो सकता है, और देश की डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट किए जाएं एफिशिएंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। आए दिन जो हम स्कैम्स के बारे में सुनते हैं, जो स्कैंडल्स होते हैं एग्जाम्स के, इन सब पर रोक लगाई जाए। करप्शन जो पीक पर है, उन करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। ऐसे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे युवाओं को भी आज के इस दिन में अपील करना चाहूँगी कि आप सब इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हैं कि जिस ओर आप लोग जाओगे उस ओर आप अपने देश को ले जा सकते हो। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। ये आप पर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या हम गलत काम करके, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होकर जो हमारे लिए भी रिग्रेसिव स्टेट ला सकती हैं और हमारे देश को भी एक रिग्रेसिव पोजीशन में ला सकती हैं, क्या हमें उस तरफ जाना है, या फिर एक ब्राइटर साइड, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जाना हमें चाहिए, जहाँ पर हम खुद के लिए भी कुछ प्रोडक्टिव और कुछ प्रोग्रेसिव कर सकें और अपने देश को भी प्रोग्रेसिव ले पाएँ, प्रोग्रेस हमारे देश के लिए ला पाएँ। ये हमें डिसाइड करना है। इट्स ऑन अस, किस तरफ जाना है और किस तरफ अपने देश को लेके जाना है, ये हम पर है।
आज इस रिपब्लिक डे के दिन आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक बार इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें। देश को हम सब की ज़रूरत है।